नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत यूपी की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने योगीराज गंभीरनाथ, योगीराज ब्रह्मानाथ, योगी नौमीनाथ और अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर फूलमाला अर्पित कर आशीर्वाद लिया। देश में सावन के महीने को भगवान शिव को समर्पित माना गया है। हिंदू धर्म सावन के पूरे महीने में बाबा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं और जिनमें कांवड़ यात्रा भी शामिल है। आपको बता दें कि 14 जुलाई से शुरू होकर कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। वहीं लखनऊ में यहां पर कमिश्नरेट पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे यूपी में खास इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी ने कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 14 जुलाई से क्योंकि शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा, इसको लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में प्रशासन इसको लेकर पूरे तरीके से अलर्ट है। इसमें जब से योगी राज्य की सरकार बनी है तब से देखा जाए तो पूरी तरह से भगवा रंग में उत्तर प्रदेश है और पूजा पाठ को देखा जाए तो संस्कृति बढ़ चुकी है और लोगों का पूरा मनोबल पूजा पाठ में ज्यादा अधिक है। और अब आ रहा है, करीब में सावन है और सावन में कांवड़ की यात्रा निकलती है और लखनऊ सेंट्रल जो डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक जी के हाथ में आता है, यहाँ पे पूरा वीआईपी मोमेंट होता है। किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना है और कांवड़ियों को देखना है, खुद हम इस समय डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक जी के साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह यातायात व्यवस्था और सारी कानून व्यवस्था को संभाला जाएगा। मैडम, बहुत करीब सावन का त्यौहार है और कांवड़ यात्रा यहाँ से निकलेगी, किस तरीके से सारी व्यवस्था की गई है? देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर सभी जो संबंधित विभाग हैं, चाहे बिजली विभाग हो, नगर निगम हो, जो सड़कें हैं, हमारी पुलिस है, प्रशासन है, सभी का एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है। और हमारा प्रयास यही है कि जो एक बहुत बड़ा पर्व है जन आस्था का, कांवड़ यात्रा पूरे एक महीने के लिए होती है, जिसमें सावन के सोमवार आते हैं प्लस सावन की शिवरात्रि आती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। तो उनको जो भी जिस भी रास्ते से कांवड़ियों का मूवमेंट होता है, वहां पर हमारे समुचित पुलिस प्रबंध हैं और समुचित ट्रैफिक प्रबंध भी किए गए हैं। और साथ में जो महिलाएं हैं जो कि सावन सोमवार के दिन बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए आती हैं, जो पुरुष जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा हेतु भी जितने भी हमारे बड़े शिवालय हैं, बड़े शिव मंदिर हैं, जो जनास्था के प्रतीक हैं, वहां पर भी पुलिस डिप्लॉयमेंट और महिला फोर्स की अलग से तैनाती की जा रही है। मैम, अभी बकरीद का त्यौहार निकला है और पूरी तरीकों से त्योहारों को निपटाया गया है, कहीं भी कोई भी दिक्कत सामने नहीं आई है। सेंट्रल जोन की बात अगर करें, आप सेंट्रल देख रही हैं, तो क्या अनुमानित अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांवड़ियों की संख्या इस बार कितनी होगी?
अब देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा जनास्था का पर्व है और बहुत लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो कांवड़ के रूप में वो जलाभिषेक करते हैं मनोकामना की पूर्ति हेतु या पूर्ति होने के उपरांत। तो बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि जितने भी लोग आए, जितना भी लोगों का मूवमेंट हो, बहुत सकुशल ढंग से हो, शांतिपूर्वक ढंग से हो और कोई भी ऐसे उसमें बाधा ना आए या फिर ऐसा कोई भी उसमें प्रॉब्लम, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उसमें ना हो। सेंट्रल जोन डीसीपी महोदय का साफ तौर पे ये कहना है कि आस्था के सैलाब में किसी तरीके से कोई समस्या ना आए, इस तरह हमारी पूरी टीम तैयार है किसी भी समस्या का सामना करने के लिए। कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी और सावन और कावड़ियों की जितनी भी चीजें हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित की जाएंगी। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर, लखनऊ। गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख मंदिरों में पूजन अर्चना की। और गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा है। यही कारण है कि आज भी लोग गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सरयू घाट के पुरोहित रामाधार पांडे के मुताबिक 2 साल कोरोना काल के चलते कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। एक बार रामलला की कृपा से सब यही सही हो गया और अब रामनगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। जो कुछ हो सकेगा दान पुण्य के साथ कर देंगे, बस। और क्या करना, गुरु जी के चरणों में जाएंगे प्रभु के, और क्या मिलेगा। कभी भी गुरु के चरण में जाना है तो गुरु का दर्शन करना है, गुरु से ही पहुंचा देंगे, बस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के दिन वो लोग अपने गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने का पुण्य मिलता है। पूर्णिमा के महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर जैसा कि आप देख भी रहे हैं, स्नान घाट पे सबसे पहले लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पे जल पुलिस की व्यवस्था की गई है, विकेट लगाई गई है, विभिन्न सिपाहियों को जगह जगह पे खड़ा किया गया। लोग सीटी बजा के लोगों को अलार्म दे रहे हैं कि आप गहरे पानी में न जाएं, किनारे स्नान करें। साथ ही साथ भीड़ को देखते हुए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का पैर सब लोग छूते हैं, स्नान करते हैं। अच्छा लग रहा है। प्रसाद चढ़ाएंगे। लखनऊ के मंडलीय कार्यालय के सभागार में SC/ST एसोसिएशन की अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ रेल कर्मियों से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक सहित कई विभागों के विभागाध्यक्ष और SC/ST एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष भवन प्रसाद और मंडल मंत्री अखिलेश चंद गौतम सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। खबर सोनभद्र से है, जहां रजिस्टर्ड संगठन नरेंद्र मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुंवर सिंह के निर्देशन पर प्रयागराज में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में सोनभद्र के सुरेंद्र प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष सदर विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी आदिवासी नेता एडवोकेट पुष्पा टिग्गा को महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और मनोनयन के बाद जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम अपने देश के PM को अनुसरण करने वाले हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपने जिले के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित और शोषित लोगों तक सरकार की योजना को पहुंचाएं।
तो आपको बता दें कि यहां पर सुरेंद्र बन नरेंद्र मोदी सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बने और पुष्पा तिग्गा बनी महिला जिला अध्यक्ष। आए दिन सड़क या पुल टूटने की खबर सामने आती रहती है, इसके बावजूद नगर निगम या प्रशासन की इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से एक पुल टूटने की घटना सामने आई है, जहां पर गौघाट स्थित पीपे वाला पुल एक बार फिर अचानक टूट गया। पुल टूटने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल खासकर पुल टूटने से सबसे ज्यादा बीमारी और छात्रों को समस्याएं हो रही हैं। वहीं पुल टूटने के बाद टूटे हुए नाव के सहारे बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग के जिम्मेदारों को क्षेत्रवासी कई बार समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल जा रहे हो? ये नाव पे बैठ के जा नहीं चाचा। बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव रूपपुर में झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री और बिना मेडिकल लाइसेंस के क्लिनिक चला रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके में झोलाछाप डॉक्टरों का अच्छा खासा यहां पर मकर जाल बिछा हुआ है और मरीजों से अच्छी खासी धनराशि भी लूट रहे हैं। हरदोई के अरियामा में जतुली गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे लेट पहुंची। मजबूरी में परिजन उसे पैदल 200 मीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक ले गए। दरअसल रास्ता खराब होने के चलते एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकी। गांव वालों और एम्बुलेंस चालक का कहना है कि कच्चा रास्ता होने की वजह से इतनी कीचड़ और गंदगी है कि आम आदमी का निकलना भी मुश्किल है। कई बार विभागीय अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही छुटकारा नहीं मिला तो धरना देंगे। चलिए खबर गोंडा से है, जहां पर ग्राम पंचायत उमरिया में महिलाओं ने 1 साल से पोषाहार और अन्य पोषक सामग्री न मिलने का आरोप लगाया। लाभार्थियों को नियमानुसार वितरण न करके आपस में गबन करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि इस मामले में कई बार अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवश होकर गांव की महिलाओं ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है और पोषक सामग्री दिलाने की गुहार लगाई। और कोई सुविधा नहीं बच्चों के लिए। इसके द्वारा आंगनबाड़ी के द्वारा जी। इसके संबंध में आपने किसी अधिकारी को सूचना दिया है? जी, मुख्यमंत्री आदर्श नेता। आंगनबाड़ी से कार्यकर्ता से कोई पोषाहार नहीं मिलता है बच्चों को जी, इसीलिए 1 साल हो गए। इसलिए हमने कार्रवाई शुरू की, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुआ। किसी को प्रार्थना पत्र आपने इसके संबंध में दिया? हाँ, दिया है मुख्यमंत्री को।
लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इलाज के लिए आए 2 बदमाश फरार हो गए। दरअसल रायबरेली के गंगमऊ में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने की वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते ये बदमाश फरार हो गए और इस मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। वहीं अब इन बदमाशों को धर दबोच लिया गया है। तो वहीं एटा में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पूरे दिन बिजली नहीं आने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो लोगों को भीषण गर्मी से खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अघोषित बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है, जिसके चलते लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिजली विभाग पूरे दिन बिजली कट रहने के बाद भी कोई हल नहीं निकाल पाया। हरदोई के टोडरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत में आपको बता दें कि यहां पर बजट से तैयार किए गए सामुदायिक शौचालय अब सामुदायिक शौचालय के नाम पर सिर्फ ढांचा रह गए हैं। दरअसल मस्करा में सामुदायिक शौचालयों से पानी की टंकी तक चोरी की गई। यही कारण है कि शौच के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि शौचालय के लिए आई पानी की टंकी को प्रधान प्रतिनिधि गौरव सिंह ने अपने घर पर लगवा दिया है। इस संबंध में कई बार ग्राम पंचायत अधिकारी को शिकायत दी गई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। लखनऊ की नई काशीराम कॉलोनी से हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। मासूम बच्ची को एक युवक ने बेला फुसला के कमरे के अंदर वो ले जाकर उसने उसका रेप किया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। बच्ची का इलाज रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आहार थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को खेत में खींचकर 2 दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता कक्षा 6 की छात्रा है। पीड़िता की तहरीर पर थाने में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सर मामला ये है कि कल मेरी बच्ची मंदिर पर भागवत सुनने के लिए गई। वहाँ से वो 4 बजे बाथरूम के लिए उठी और वो एक जंगल सहाया में बराबर में बाथरूम करने लगी तो एक लड़के ने आकर उसका मुंह खींचा। उसने हल्ला मचाने की कोशिश करी तो पता नहीं क्या मारा फूंक से उसके मुंह पे। मेरी लड़की को बेहोश करके वो 2 लड़के वहाँ से उठा के ले गए और वहाँ से उठाने के बाद में उन्होंने बहुत दरंगी करी मेरी लड़की के। चलिए अब खबर मथुरा से है, जहां शंकर विहार स्थित एसपी साइंटिफिक पैथोलॉजी में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसके बाद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। धुआं के कारण कर्मचारियों का दम घुटने लगा। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही दूसरी मंजिल पर फंसे कर्मचारियों को सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा गया। कर्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते सोफे में आग लगी और सोफे के कारण पूरी पैथोलॉजी में आग लग गई।
हम तो अंदर अपने बाइक केमिस्ट में वर्किंग कर रहे थे, उसी में कैमरे में हमने देखा मेरे ऑफिस से धुआं आया, तो हम लोग निकल के बाहर भागे तो काफी ज्यादा धुआं था। मेरी ख्याल से ऑफिस में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो ज्यादा अंदर है, तो वहाँ से हम लोग अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि वो कांच के ग्लासेस है वहाँ पे, तो वहीं पे आग लगी। अंदर या बाहर तो नहीं है, लेकिन अंदर ऑफिस में लग गई है। एक्चुअली अभी हमारे को सूचना मिली थी, तो तत्काल मौके पे जो FSO और हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँची, और प्रथम दृष्टया पाया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। जो उनका पीछे ऑफिस बना हुआ था, वेंटिलेशन के कोई प्रावधान नहीं थे, कोई फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है, और यहाँ पर जैसे ही टीम आई तो काफ़ी धुआं था, उस धुएं को वेंटिलेट किया गया। इसके बाद 2 आदमी छत के ऊपर फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। और मथुरा के नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डबल डेकर बस टायर फटने के चलते डिवाइडर में टकराकर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार सभी लोग चीख पुकारने लगे। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने बस में सवार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी। बुलंदशहर के अगौता क्षेत्र के गांव मीरपुर में बुधवार की सुबह मकान के ऊपरी मंजिल पर खेलने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और वहीं दूसरा घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को 8 साल का मासूम समर और 1 साल का आतिफ दोनों मकान की ऊपरी मंजिल पर खेल रहे थे। इस दौरान तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली आकर गिर पड़ी। वहां हादसे में एक मासूम समर की मौत हो गई। घटना के बाद मासूमों के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं गोंडा के बेलभरिया गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अज्ञात कारणों के चलते हमलावरों ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हत्या उस वक्त की गई जब रात को बुजुर्ग दंपत्ति सो रहे थे। सिर कूचकर की गई निर्मम हत्या के बाद से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल जांच शुरू कर दी है। वहीं अपने माता पिता की निर्मम हत्या होने पर बेटे का रो रो कर बुरा हाल है और प्रशासन से बेटे ने इंसाफ की गुहार लगाई है। शाहिद नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर इंसाफ की मांग की है। सामने जनपद गोंडा ग्राम बेलभरिया में गांव के बाहर एक झोपड़ीनुमा कमरे में एक वृद्ध दंपत्ति श्री जाकिर के मृत पाए जाने की सूचना पुलिस को मिली। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें दोनों वृद्ध दंपत्ति के सिर पे चोटें हैं। इनकी उम्र 75 वर्ष के करीब है दोनों की। और इसमें जैसा कि प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही कोई मुकदमों की पुरानी रंजिश थी और भी इसमें गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, मैं शाहिद अंसारी, मैं मूल रूप से ग्राम सभा बेलभरिया। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।